परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा हो। सब भाई और बहनों को जो काजूवाला असेंबली से संबंधित और दूसरे जगह से भी जुड़े हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सादर नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार अदा करता हूं। आज हमारे आखिरी दिन है। इस श्रृंखला के 7 दिन का हम अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हमें गीतों के द्वारा भी बड़ा आनंद मिलने का मौका प्रभु ने दिया। भाई जेम्स मैथ्यू का भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ भाई के लिए, उसकी सेवा के लिए। आज से लेकर कुछ दिन आपके लिए इस प्रकार गीतों को पेश करेंगे और आज का गीत भी हमारे इस विषय के संबंध में काफी अर्थ रखने वाला एक गीत गाया कि हम आज प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार कार्य किया है उस संबंध में, जीवन के उस विषम परिस्थिति और गहरे संकट के एक संदर्भ के बारे में विचार करने जा रहा है। तो प्रभु के आत्मा ने उस प्रकार का भी एक मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। शुरुआत में मैं काजूवाला में हमारे प्रिय भाई विजेंद्र है जो प्रभु की सेवा करते हैं। काफी विषम परिस्थितियां हैं, हम भी प्रार्थना करते आ रहे हैं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह से उस न्यायाधीश के हृदय को मोड़े और वहाँ के जो कोर्ट में केस है वो सब समाप्त हो जाए, ताकि पूर्ण सुंदरता के साथ कलीसिया को वहां पर इकट्ठे होने का मौका मिल जाए। सेवा का विस्तार और आत्मिक उन्नति भी होने के लिए प्रभु सहायता करे। सब विश्वासियों को मैं परमेश्वर के नाम से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपसे मौखिक मुलाकात तो नहीं हुई है, पर भाई विजेंद्र को मैं पहले से जानता हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में लेकर प्रभु की सेवा में अभी पिछले लगभग 15 साल से है। प्रभु आपकी सहायता करे और भी विश्वासियों के दास से प्रभु की सेवा करते रहे, कलीसिया पर प्रभु के अनुग्रह आशीष होने पाए। पिछले 6 दिन में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए थे उसके बारे में मनन कर रहे थे। यूहन्ना उसका प्रेमी चेला ने जब उस सुसमाचार को लिखा, उसने सिर्फ 7 ऐसे आश्चर्य कर्मों को यहाँ पर उल्लेख किया जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनोखा व्यक्तित्व, उसके ईश्वरत्व के परिपूर्णता की पहचान देने के लिए उसने प्रयास किया। उसका हमने पहले दिन देख लिया था किस मकसद से ये पुस्तक उसने लिखा। लिखने के पीछे मकसद था कि इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा यीशु मसीह के वचन, जो बड़े गहरे शिक्षा के वचन दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और उसमें हमारे लिए अनंत जीवन का प्रमाण हम पाए। सबसे पहला प्राथमिक लक्ष्य था कि वह परमेश्वर का पुत्र है, ईश्वरीय परिपूर्णता रहने वाला है, ये समझाने और उसमें हमें जो अनंत जीवन है, दंड से मुक्ति और परमेश्वर के सन्मुख अनंत काल का निवास है, इसके बारे में समझाने के लिए है। और उसमें से हम कुछ बिंदुओं पर मनन कर रहे थे। आज उसका आखिरी है। हम देख रहे थे उस दूसरे अध्याय में कैसे काना में उसने उनके बड़े संकट में पानी को दाखरस में बदल दिया था। उसने अपना अधिकार को दर्शाया जो वह सब वस्तुओं पर रखता है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वह अपने सामर्थ्य वचन से, उसके एक हुक्म से वो कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है और वह सब नियमित रूप से कार्य करता है। वहां पर संकट के घड़ी में उसने उस प्रकार उस पानी को दाखरस में बदलकर उनके संकट से मुक्ति दिया। उनके दुख और लज्जा के समय जो आ सकता था उसमें से उनको शांति दिया। और दूसरा था उस राज कर्मचारी के पुत्र को छंगा करना। वो मरने पर था, बहुत दूरी पर था, लगभग 50 किलोमीटर के। तो अभी प्रभु ने सिर्फ एक आज्ञा निकाली, जा तेरा बेटा जीवित है। उस मनुष्य ने विश्वास किया और जाना कि उसी घड़ी जब यीशु के मुंह से वचन निकला, उसी पल में वो बेटा उतनी दूरी पर वो चंगा हो गया था। या ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो चंगा करने वाला, वो सिर्फ वही नहीं प्रकट कर रहा था, दूरी उसके लिए कोई बाधा नहीं है। आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, मनुष्य की दृष्टि से बहुत दूरी है, पर उसके एक एक वचन के लिए जो वेग दौड़ता है, कोई दूरी नहीं है, सामर्थ्य में कोई कमी नहीं, अपना कार्य करता है।
तीसरा हमने देखा था कि समय और काल पर भी उसका संपूर्ण अधिकार है। हमने एक मनुष्य के बारे में देखा जो 38 वर्ष से बीमार होकर पड़ा था। वो अपने उम्मीद के साथ फिर भी वहां पर डटा रहा, चाहे कुछ भी रोशनी दिख नहीं रही थी, परंतु प्रभु ने आकर उसको उस परिस्थिति से, उस दशा से छुटकारा दिया। स्वयं प्रभु ढूंढ कर आया, उसे उस कमजोरी से, उस निर्बलता से पूरा पूरा छुटकारा दिया। उसी पल में वो खड़ा होकर अपने काठ उठाकर चलने लगे और उसके जीवन में भी परिवर्तन आया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। प्रभु यीशु मसीह उसको जो सलाह दिया उससे भी पता चल गया कि आगे को पाप मत करो। तो इसका मतलब प्रभु उसके सारी परिस्थितियों को जान गया था और उसको कुछ समय भी दिया था। उसके पश्चात उसके जीवन में जब उस महान कार्य को हुआ तब एक चेतावनी भी उसको दिया था। उसके अंतिम भलाई का आकांक्षा रखने वाला था प्रभु यीशु मसीह, और उसमें कोई बाधा समय का भी नहीं है। फिर हमने देखा था 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुष और उनके साथ के बाल बच्चों को भी खिलाया था। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व का पहचान कि वह पालनहार परमेश्वर है, और इतना नहीं वो एक वस्तु को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर जो बीज को जो बोया जाता है वो आशीष देते हुए, फलवंत करते हुए, वो अन्न के लिए और सब प्रकार के जीवियों के लिए आहार के रूप में प्रदान करता बढ़ाता है। वह अपने एक हुक्म से या एक धन्यवाद की प्रार्थना और अपने हाथ के सामर्थ्य से भी वो इसको बढ़ा सकते हैं, पल भर में बढ़ा सकते हैं। जो भी हमने देख लिया वो हमारे लिए काफी है, हमारे हर आवश्यकता में हमें मदद करने के लिए काफी है। और चेलों के तमाम विकल्प को अलग करते हुए उसने अपने कार्य किया था। हमें भी बहुत सीखने को मिल गया था। फिर हमने देखा आंधी और उस लहरों में प्रभु ने कैसे अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। जो समंदर के गर्व को दबाने वाला है, लहरों पर चलने वाला परमेश्वर है, उसकी ईश्वरत्व है, इसका प्रमाण कर दिया। चेलों को उस परीक्षा की घड़ी से, अंधेरे उस संदर्भ में जब वो घबरा गए थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शांति का एहसास कराया और गंतव्य तक कैसे पहुंचाया, हम ये भी देख लिया। तो प्रभु सारी परिस्थिति में अपनी प्रभुता को रखता है। फिर हम कल देख रहे थे जन्म के अंधे को कैसे उसने दृष्टि दान दिया, और परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर का काम को प्रकट करने के लिए उसको तैयार किया था। यीशु मसीह के देहधारण के कुछ वर्ष पहले उस आदमी को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उस लक्ष्य से जन्म दिया। 40 वर्ष वो अंधा होकर, भिखारी होकर रहा, परंतु अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास आकर उसके दृष्टिदान देते हुए, उसकी मांगने पर नहीं है, प्रभु ने उसको दृष्टिदान देते हुए वहां पर उस व्यक्ति को जीवित परमेश्वर का अनुग्रह को प्रकट किया। उसने जाना कौन है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह, वह परमेश्वर का पुत्र है, ईश्वरीय परिपूर्णता में रहने वाला है। वो उसका आराधक बन गया, सेवक बन गया, हमने देख लिया। सो प्रभु अपना कार्य जो करता है इसके द्वारा बड़ा मकसद है। वो अपने व्यक्तिगत पहचान को, ईश्वरत्व के पहचान को प्रदान करते हैं। आज हम यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय से हम मनन करेंगे। ये हम अभी सीधे पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि ये थोड़ा लंबा एक प्रसंग है, काफी आयतें हैं, पर संक्षिप्त में इस बात को मैं पहले कहूंगा, फिर इसमें के बातों पर हम मनन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। हम फिर भी इसके पृष्ठभूमि के रूप में कुछ आयतों को पढ़ते हैं। कृपया आप मेरे साथ यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय पर आइए। इसके 1 से लेकर उसके 6 आयत तक कृपया आप भाइयों में से कोई पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं
परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था यहाँ 2 दिन और ठहर गया। धन्यवाद। उसका 14 और 15 आयत को भी पढ़ते हैं, 14वां और 15वां। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो धन्यवाद। दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। के 25 आयत को पढ़ते हैं, 25 25 से लेकर के सर, ना 25 ही पढ़ लीजिए। हाँ जी। 25 और 26 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? फिर इसके 40 पद 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और 45 तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन को पढ़ाए जाने और इस पर मनन करने से हमें अपनी पहचान में बढ़ाने का अनुग्रह दे। यह बहुत ही दिलचस्पी एक घटना है, उसी समय घबराने वाली बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक जितने हमने आश्चर्य कर्म को पढ़ लिया था, सभी में उसने ऐसे घड़ी पर, ऐसे मौके पर काम किया कि लोग उस गहरे संकट में ना पड़ जाए। इस प्रकार प्रभु ने ठीक समय पर बहुत अच्छे रीति से कार्य किया था। अब यहाँ पर विलंब को देखता है, रुकावट को देखता है, कठिनाई को देखता है, और उससे वो, जिससे वो प्रेम रखता था, ना सिर्फ प्रेम रखता था, प्रीति भी रखता था। मतलब सगे भाई बहनों के जैसे उनके सुख दुख और संकट के घड़ी में उनके साथ संवेदनशील होता था। उनके भी परिस्थिति में प्रभु लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसा एक रवैया अपनाया था। और वो पूरे प्रदेश के लोग उस परिवार के संकट में जुड़ गए थे और कोई आशा नहीं रही। ऐसे घड़ी में आकर प्रभु ने यहाँ पर कार्य किया। मतलब उस परिवार को क्लेश से होकर, दुख से होकर, मृत्यु के घाटी से होकर, उस गहरे दुख से होकर आंसू बहाते हुए और सिर्फ पुनरुत्थान के एक दिन की आशा रखते हुए जीने के हालत तक पहुंचा दिया था। पर वहां पर मनुष्यों के दृष्टि से बिल्कुल ही असंभव एक संदर्भ में प्रभु ने आकर अपने सामर्थ और पहचान को प्रकट किया, जिसके द्वारा 3 बातें वहां पर होती हैं। 3 मुख्य मकसद को देखते हैं। लाजर की मृत्यु के पीछे 3 मुख्य मकसद था और उसको जिला उठाने के पीछे पहला अपने स्वयं चेलों के विषय में था। वो हमने उसके 15वीं आयत में पढ़ लिया। मैं वहां पर नहीं था जब लाजर मरा था, तुम्हारे कारण मैं आनंदित हूं। किसके कारण? चेलों के कारण। और लिखा है कि वहां पर कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो। क्या अभी तक चेलों ने विश्वास नहीं किए थे? विश्वास में वो बढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के पहचान में बढ़ रहे थे। अभी प्रभु कह रहा तुम्हें और बढ़ना है, तुम्हें पक्का पहचान होनी है मेरी। वो उस प्रकार प्रभु ने उनके लिए भी एक शिक्षा का संदर्भ के रूप में इसको रखा था। और मार्था और मरियम के संदर्भ में भी उनके पास भी प्रभु कितने बार गए थे, शिक्षा दी थी, कई प्रकार से उनको समझाया था। वो प्रभु के संगति में, प्रेम में बढ़ रहे थे। तभी भी जीवन के वो सबसे कठिन मुकाम को उन्होंने उस समय ऐसा नहीं देखा था। और उस परिवार के पृष्ठभूमि जैसे जानते हैं, उसके माता पिता के नाम का
कहीं जिक्र नहीं है। लगता है कि वो तीन ही थे वहां पर, दोनों बहन और ये भाई, इनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था पहले ही। उनके लिए पूरे शांति और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, और अपना भाई भी जिंदा रहे तो दोनों बहनों का मन इतने आनंदित रहती। परंतु यहाँ पर देखते हैं, जो भी उनको इस पृथ्वी पर संसार में आशा के रूप में कुछ भी दिख रहा था, वो साया उठते हुए देखते हैं। तो भी उनको समझाना प्रभु चाहा कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखेगी यदि तुम मुझ पर पूरा विश्वास करेगी। देखो, प्रभु उस परिवार को इस प्रकार के सामाजिक सामूहिक रीति से जो संकट में है, निर्बल है, उनको भी प्रभु इस प्रकार के कार्य के लिए चुन ले। इतना नहीं, इससे भी बड़ा खतरे को सामना करने के लिए उनको चुन लिया था। वो समझना है तो हम इसके 12वां अध्याय के 10वां पद में पढ़ते हैं, 12 का 10 में। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखो, इस परिवार को प्रभु ने कैसे मुकाम पर पहुंचा दिया है, हमें आश्चर्य होता है। हम हमेशा सारे सब कुछ अच्छा चल जाएगा यूं करके कई लोग मसीह का प्रचार करते हैं। सही बात है, प्रभु अच्छा है, भला है, कोई बुराई से परीक्षा नहीं करते, बुराई से परखा भी नहीं जाता है। परंतु वो संकट आने देता है, संकट में साथ देता है, छोड़ता नहीं है। वो सिर्फ हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा कराना चाहता है। इतना नहीं, एक और मकसद था कि वहां पर हमने पढ़ लिया था आखिरी आयत 11 के 45 में, यहूदी जो आए थे, यरूशलेम से भी आए थे। यरूशलेम तो बैतनिय्याह के बिल्कुल पास में था, 2 किलोमीटर की दूरी में, और वहां से भी बहुत लोग आए थे, आसपास के गांवों से आए थे, रिश्तेदार आए थे, मिलने वाले समाज के लोग आए थे, बहुत सारे यहूदी थे। बहुत यहूदी जो आए थे, वे विश्वास किए, यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये वास्तव में जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ये ईश्वरीय परिपूर्णता में रहने वाला है। उस प्रकार का विश्वास उनके अंदर पैदा हो गया। कैसी घड़ी में, वो भी हम देख लेते हैं। जब उस यहूदिया प्रदेश में यीशु को पथराव करने के लिए लोग तैयार थे, ऐसे संदर्भ में इस प्रकार के एक कठिन परिस्थिति वहां पर उत्पन्न होकर एक बड़ा हंगामा वहां पर शांति भंग होने के जैसे अवस्था को पैदा करते हुए प्रभु ने कार्य किया। प्रभु कितना महान है, वो हमें सिखाना चाहता है, मैं परमेश्वर हूँ, ईश्वरीय परिपूर्ण रहने वाला हूँ, मेरे पास अधिकार है, पिता ने मुझे भेजा है, वो कार्य में कर दिखाता हूँ। प्रयो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे इस घटना हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह हमने 9वां अध्याय में देख लिया था, यरूशलेम में उस पर्व में आकर वो वहां से फिर लौट रहा था। वहां पर काफी चर्चाएं हुई। 10वां अध्याय में आए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन सुनकर बड़े बहस हो गया। और उसके 10 अध्याय में हम पढ़ते इसके 32 पद में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में इन्होंने इतना विरोध करने लग गया था, उसको पत्र उठा के मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। एक ही बार नहीं, इसके पहले भी हुआ था। सो प्रियो, यीशु मसीह विरोध को बढ़ते हुए देख रहा था, सामना कर रहा था, और वह उस यहूदिया प्रदेश को छोड़ करके यरदन पार चला गया, जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा देता था। उस स्थान का भी नाम बैतनिय्याह ही है। यहाँ पर हम इसके 10 अध्याय के 40 से लेकर 42 में पढ़ते हैं, और यूहन्ना 1 के 28 में उस स्थान का वास्तविक जिक्र है। तो 2 बैतनिय्याह रहे उस प्रदेश में, एक यरदन नदी के उस पश्चिम भाग में था, दूसरा पूरब में था। और पूर्व के प्रदेश यहूदिया प्रदेश के अंदर में नहीं था, इसलिए यीशु वहां पर चला गया था ताकि शांति का समय हो जाए, जब तक उसका समय नहीं आ जाए। बार बार बोल रहे थे, मेरी घड़ी नहीं आई है, मेरी घड़ी नहीं आई है। जब तक परमेश्वर का ठहराया हुआ समय नहीं आएगा, वो उस प्रकार यरूशलेम में आकर प्रायश्चित का बलिदान के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के टाइम टेबल पर कार्य करता था, पिता के कहने पर कार्य करता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस दूर जगह पर था, लगभग जैसे कफरनहूम और काना था, उसी प्रकार 20 मील की दूरी थी, लगभग 45 किलोमीटर दूर में था यीशु मसीह। तब बैतनिय्याह जो इस पश्चिम जगह पर है, यरूशलेम के पास में है, जहां मार्था, मरियम और उसका भाई रहते थे, उस घर में क्या घटना घटी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लाजर बीमार हो गया।
लाजर सख्त बीमार हुआ और ये परिवार से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, उनके साथ वो रहते थे, खाना खाते थे, विश्राम करते थे, सेवा होते थे वहां पर। मरियम उसके पांवों तले बैठ करके वचन सुनते थे। बहुत अच्छे एक परिवार का रिश्ता। और जब ये लाजर बीमार हो गया, आप पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वरत्व के परिपूर्ण में रहते हुए उसके पास किसी की कोई दिशा की आवश्यकता, गवाही देने की आवश्यकता नहीं, सबको जानते थे, पहले से जानता था। क्या लाजर के विषय में नहीं जानता था? ये मार्था और मरियम की दिशा को नहीं जानते थे कि वो किस प्रकार की परिस्थिति में, संकट में है? हाँ, जरूर जानते थे। पिता से उसकी बातें होती थी और जो पिता कहता वही करता था। अब यहाँ पर पिता भी एक बहुत बड़ा काम दर्शाने वाला था, इसलिए पिता ने भी उनको जाने की इजाजत नहीं दिया, कुछ भी करने की इजाजत नहीं दिया। वो पिता के अधीनता में रहता था और यीशु जानता था क्या हो रहा है वहां पर, तभी भी वो शांत रहा। ये उस बेतबारा में, उस बेतनिया जो यरदन के उस पूरब दिशा में था, वहीं पर रहा। और वहां पर हम देखते ये बहनों ने क्या किया, एक मनुष्य को भेजा, एक दूत को भेजा जाकर यीशु मसीह को खबर दे कि हमारा भाई बीमार है। तो ये पैदल पार करने के लिए एक दिन का पूरी दूरी है, दिन के समय का पूरी दूरी है। तो हमें लगता है इस प्रकार है कि उस दिन जब मार्था और मरियम ने इस मनुष्य को भेजा, वो पूरा दिन लगा वहां तक पहुंचने के लिए। और लगभग दिन ढलने पर वहां पहुंच गया, यीशु मसीह को खबर दिया कि लाजर बीमार है। तब यीशु ने क्या बोला तुरंत 4 में, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रभु ने वो लक्ष्य बता दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा पुत्र की महिमा होने के लिए ये बीमारी हुई है। और ये मनुष्य शायद उस रात रुक गया वहां पर और ये कब्र लेकर दूसरे दिन वो चला गया। तो मतलब इस परिस्थिति विकट होने के दूसरे दिन शाम को वो वापस बेतनिया पहुंच गया। पर यीशु ने 5वां पद में लेकर जब हम देखते इसका 6ठे पद के लास्ट में, वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु ने क्या किया, कुछ जल्दबाजी एहतियात नहीं किया, वो 2 दिन और ठहर गया। यीशु मसीह वहां से उस मनुष्य वहां आते उसी घड़ी बोल सकता था, ए लाजर तू चंगा हो जा, या ये भी बोल सकता था जानकर कि उसकी मृत्यु हो गई, हे लाजर तू जी उठ, और उसके वचन के सामर्थ्य से वो जी भी उठता, कोई शंका नहीं। पर उसने नहीं किया, 2 दिन और ठहर गया, तो मतलब 3 दिन हो गया। और चौथे दिन प्रभु अपने चेलों के साथ वहां के लिए निकल गया। और वो घटना हम देखते हैं, चेलों से कहा आइए हम बैतनिया को जाए कि हमारे मित्र लाजर को हम जगाए, पहले बोला जगाए। तो इसका 11वां पद में है, हमारा मित्र लाजर सो गया परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हाँ, तब चेलों को क्या लगा, लाजर बिस्तर पर सो रहा है, बीमारी के कारण निर्बल होकर के सो रहा है, तो हम जाकर उसके निर्बलता से उसको छुटकारा देंगे और उसे जगाएंगे, यूं मसीह कह रहा है। परंतु जब प्रभु ने जाना कि ये लोग समझ नहीं रहा है, वो मृत्यु के बारे में कह रहा है। बहुत ध्यान रखना, सबसे पहले बार प्रभु यीशु मृत्यु को नींद का दर्जा देकर बोल रहा है। एक विश्वासी के जीवन में समझने की आवश्यकता है, मृत्यु हमारे नक्शे में नहीं है, शब्दकोश में सच में नहीं है, हमारे लिए नींद है, मसीह में सो जाना है। धन्य है वे वो मसीह में मरते, मतलब धन्य है वे जो मसीह में सो रहा है। हम पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में भी इसका और जिक्र देखते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर जब कहा, प्रभु ने कहा, स्पष्ट कहा, वह ऐसे नींद में नहीं है, साफ साफ कह दिया 14 पद में, लाजर मर गया है, लाजर मर गया है। जब ये खबर उसने दी, सत्य का खुलासा कर दिया, तो चेलों में घबराहट आ गया और तोमा ने कह दिया, तो आओ हम उसके साथ मरने के चले, क्योंकि उसने पहले भी कह दिया, ये तो पथराव करने वाले, तुम क्यों उधर जाना चाहते हो, तुम यहां से आज्ञा दे सकते हो, अच्छा हो सकता है, चंगा हो सकता है, बलवान हो सकता है, क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रभु ने उनको कहा, मैं इस विषय को लेकर आनंदित हूं। किस विषय को लेकर? लाजर की मृत्यु को लेकर नहीं है,
इसलिए कि मैं वहां नहीं था और तुम मेरे साथ नहीं थे, तुमने मेरे सामर्थ्य को, मेरी पहचान तुमने अभी भी पाई नहीं है, इसलिए मैं आनंदित हूं कि तुम मेरे उस वास्तविक पहचान को समझ लो। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या समर्थ है, मैं वास्तव में कौन हूं, तुम पक्की रीति से समझ लो। तो ये चेलों में भी विश्वास की कमी थी, इतना नहीं, पहचान की कमी थी। उसमें बढ़ने के लिए प्रभु ने अवसर को आने दिया और वे वहां से चले गए और बेतनिया में पहुंच गए। बेतनिया में पहुंचे तो ये खबर मिला कि लाजर को दफना करके 4 दिन हो गए। तो अभी गिन लीजिए कब लाजर की मृत्यु हुई। जब इस मनुष्य कब्र लेकर सूचना देने के लिए निकल गया मार्था मरियम के पास से, ज्यादा दूर जाने से पहले ही ये लाजर कठिन बीमारी के कारण वो मर गया था। उसके पीछे कोई गया नहीं था, इतना दूर चला गया था, क्योंकि यहूदियों के क्रम के अनुसार वो फिर दफनाने के कार्य में लग जाते, ज्यादा देर नहीं लगते हैं। इसलिए उन्होंने उसी दिन ज्यादा देर नहीं किया, कुछ ही घंटों में लाजर को कब्र में रख दिया। और सच ये है कि जब यह मनुष्य उस बेतबारा में जाकर यीशु मसीह को कब्र दिया था, उस समय लाजर की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए प्रभु ने कहा ये मृत्यु के लिए नहीं, मेरा भाई, मेरा मित्र मरा नहीं, सोया है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है, उसी के द्वारा पुत्र के भी नाम की महिमा होने के लिए यह घटना हो चुकी है। और जब यह मनुष्य वापस भी आया दूसरे दिन शाम तक बहनों को क्या बोलने के, ये मृत्यु के लिए नहीं, तब उसको भी क्या खबर मिली है, वो मर गया है, गाड़ गाड़ चुका है। अब क्या है, ये मुंह चुप रखने का है। पर इसने कहा होगा, प्रभु ने मुझे यही कहा कि इस सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, उसके पुत्र की महिमा होगी। पर ये बुद्धि में, समझ में उतरने वाली बात कभी होती नहीं है। ऐसे भी हुआ था, वहां पर विलाप हो रहा था, लोग रो रहे थे, बहुत लोग आए थे उस शोक के घर में, और मार्था ये खबर सुन करके यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई। वो पहले प्रतिक्रिया करने वाली है, वो जल्दी यीशु मसीह के पास आई, और यीशु गांव के बाहर था, अंदर नहीं आए। वहां पर उनकी बातें हो गई। उसने कहा, हम देखना इसमें, इसके 21 पद में मार्था ने क्या कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और बाद में मरियम भी आई, मरियम भी यही प्रतिक्रिया की थी। इसके भक्ति शायद के अंत में, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मार्था ने कदापि ना मरता। हाँ, इसमें भी कुछ बातें हैं। यहाँ पर यह बहन बोलता है वो मरता नहीं है, मरियम, विश्वास के फर्क है, थोड़ा सा है, समझ के फर्क। कदापि ना मरता, वे इंतजार कर रहे, अभी राज्य स्थापित हो जाएगा, परमेश्वर राज्य। अब मृत्यु के बारे में क्या सोचना है। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले मार्था को, फिर मरियम के पास भी उसने वार्तालाप किया। मरियम मार्था के साथ उसने बहुत एक बड़ा सत्य प्रकट किया। उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। 23 में कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा, फिर जी उठेगा। तब मार्था ने कहा, मार्था ने कहा 24 में, मार्था ने इससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यहूदी लोग ये विश्वास करते थे, धर्मी लोग जी उठेंगे। दानियल के विषय में उनको बात मालूम था। और यूहन्ना 5 में यीशु मसीह ने सिखाया था, एक पुनरुत्थान का दिन आ रहा है, जो भला काम किया, जो धर्म के काम किए वो जीवन का पुनरुत्थान, जो बुराई किया वो दंड का पुनरुत्थान पाएंगे। यहूदी लोग विश्वास करते थे एक पुनरुत्थान का दिन है, न्याय का दिन है। उसने कहा उस दिन ये हो जाएगा, परंतु यीशु ने कहा नहीं, वो पुनरुत्थान यहाँ पर हूं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। देखो कितना बड़ा सत्य प्रकट किया। पुनरुत्थान, कुछ दिन का इंतजार मत कर, ये मैं ही हूं, यहां पर उपस्थित हूं। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसके बारे में कहते हैं यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करते हैं? तब उसने क्या कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जगत में आने वाला है, वह तू ही है। तो भी अभी भी उसका विश्वास पूरा नहीं हो। मैं तो विश्वास करती हूँ कि तू वही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, ये सब मुझे मालूम है, परंतु ये अभी भी मेरे हजम नहीं हो रहा है कि अभी जी उठेगा, अभी जीवित है, अभी जीवित है। प्रभु इन बात को समझाने के लिए कार्य कर रहा था। कोई मरता नहीं है,
वो हम प्रभु में यदि मर जाते हैं, मृत्यु है, मृत्यु अंतिम शत्रु है। पहला कुरिन्थियों 15:27 में है, मृत्यु अंतिम शत्रु है। वो तब तक राज करेगा जब तक ये आने दिखने वाले आकाश और संसार नष्ट न हो जाता है। तो मृत्यु हमारे पास भी आ सकती है, पर हम उस प्रकार नहीं मरते हैं जैसे दूसरे लोग समझते हैं। हम प्राण और आत्मा प्रभु के पास चले जाते हैं, शरीर विश्राम के लिए मिट्टी में चला जाते हैं, ये विघटित हो जाता है, सड़ जाते, बात सही है, पर प्रभु के आगमन पर फिर जी उठेंगे और प्राण आत्मा शरीर उस महिमामय रूप में प्रभु के संग हम हमेशा के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु कहता है इस दूसरे दिन के लिए इंतजार मत करो, अभी मैं यहाँ पर हूं। फिर मरियम ने जाकर मार्था ने जाकर मरियम को खबर दी, मरियम भी यीशु मसीह के पास आई। तब दूसरे लोग जो रोने वाले थे उनके पास यहाँ पर इकट्ठे हो गए और यीशु ने उनको कहा ये कहा कहाँ पर उसको रखा है। मरियम के मन में यही सवाल है, यदि तू होता तो मरता नहीं है। पूछा तो कहाँ रखा है, तो बोला कि आकर के देखो। और इस संदर्भ में वो लोग रो रहे थे। यीशु जो पूर्ण मनुष्य होकर आया था, परिपूर्ण मनुष्य था, उसका भी मन में वो भावनाएं उभर आए और वो भी रो पड़ा था। प्रभु हमारे सब दुखों में हमारे साथ दुखी होने में वो मनुष्य होकर आया था। उस परिवार के दुख में वो सहभागी था, उनके आंखों से आंसू टपक गया था, उनके साथ वो रो पड़ा था, परंतु वो चिल्लाया नहीं, वो शोक ऐसा नहीं मनाया था, क्योंकि उसको मालूम था लाजर जीवित है। और ये घटना एक विशेष काम के लिए संपन्न हुआ है। और उस कब्र पर वो गए और वहां पर एक गुफा में रखा था और इसके तटेट के लेकर आयतों में है और एक पत्थर भी धरा था। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा लो। तब मार्था जिसने कहा मैं जानती हूँ आप कौन है, मसीहा है, पुनरुत्थान का दिन है, मुझे मालूम है, उसका विश्वास पक्का नहीं था वहां पर भी। क्यों? उसने कहा अब तो दुर्गंध आती है, सड़ गया है, 4 दिन हो गया, सड़ गया, दुर्गंध आती है। पर यीशु ने कहा 40 पद में, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अभी भी कहते हो विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देख। परमेश्वर की महिमा क्या है? असंभव को संभव करना, मनुष्य के सोच विचार ज्ञान सामर्थ पहुंच के बाहर का काम हो जाना, ये आज भी संभव है। प्रभु विश्वास के द्वारा हमारे जीवन से वही करवाना चाहता है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, पुत्र की महिमा के लिए। वहां पर उन्होंने अब देखो उस पत्थर को हटा दिया। तब यीशु ने ऊंची आवाज से ऐसा नहीं कहा बाहर आ जाओ, ऐसे कहते तो कितने और मृदे बाहर आ जाते, पर कहा ले लाजर बाहर निकल आ। तब लाजर सुनकर बाहर आए। प्रियो, इसलिए अनेक भक्त ये विश्वास करते हैं जब प्रभु बादलों पर आएगा, ललकार होगा, प्रभु कहेगा अपने भक्तों को कब्र में से निकल आने के लिए, एक एक अपना नाम सुनेगा। प्रभु ने कहा यूहन्ना 10 में कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों को अपना नाम लेकर पुकारता हूं। एक एक का नाम हम सुनेंगे, उठ जाके आ जा। हमें मालूम नहीं यदि आज प्रभु आ जाए, इस घड़ी आ जाए, या हम मृत्यु के द्वारा कब्र में भी जाए, पर हम एक दिन जी उठेंगे। प्रभु ने लाजर को जब नाम लेकर पुकारा, वो निकल आया। कफन बंधा हुआ था, प्रभु ने कहा उसको छोड़ दो, स्वतंत्र करो। उन्होंने उसको खोल दिया, वो उनके सामने प्रकट हो गया, जीवित होकर प्रकट हो गया। उस बहनों ने देख लिया यदि प्रभु नहीं होता तो भी उनके भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह में वो जीवन का कर्ता है, उसमें सारे जीवन का सोता है। यदि आपको और मेरा जीवन उसके हाथों में है, यदि हमारा पाप क्षमा हुआ है, अनंत जीवन का हम हकदार हो गया है, हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु हमें सिर्फ एक द्वार से हमारे मुकाम तक जाने के लिए निकासी करने का मतलब है। हम इस पृथ्वी को छोड़कर अंधकाल के निवास स्थान के उस स्वाद चखने के लिए, हम इसके एक पूर्वानुभूति होने के लिए हम जा रहा है, एक फोर्टेस होने के लिए जा रहा है। और पूर्णता तब होगा जब प्रभु आकर हमें, हमारे देह को उसकी महिमा के देह के अनुरूप में कर देंगे। लाजर ने सच में इस अनुभव को मालूम किया, पर कुछ भी नहीं कहा इस विषय में, आगे भी कुछ जिक्र नहीं है। उसने अपने मुंह बंद रखा उस विषय पे, किसी ने इसको पूछा भी नहीं है।
और वे चकित हो गए, और जितने यहूदी वहां पर उपस्थित है वो भी जान गए यह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों ने विश्वास किया। देखो, 3 झुंड के लोग, यीशु के खास चेले, जिन्होंने लगभग 3 साढ़े 3 साल उनके संग रहा, उन्होंने जान गया भी वास्तव में यही परमेश्वर का पुत्र है। उसमें ईश्वरीय परिपूर्णता सदैव वास करती है। जीवन और मृत्यु पर संपूर्ण अधिकार उसके पास है, और वही है पुनरुत्थान और जीवन, उसी के पास ये सामर्थ्य है। लाजर उसका मित्र था। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आगे इस यूहन्ना सुसमाचार में है, प्रभु ने कहा तुम मेरे मित्र हो, 15वां अध्याय में है, तुम मेरे मित्र हो, चेलों से कहा। प्रियो, आज हम जितने उस पर विश्वास के उद्धार पाए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। हमारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारे शरीर सुरक्षित है, संपूर्ण रीति से सुरक्षित है। और शायद यहाँ पर मृत्यु के बीमारी के कारण या अन्य कारण से भी हम यदि मर भी जाए तो भी हम जिएगा, हम जीवता रहता है, हम कभी मरते नहीं हैं। हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, और प्रभु जो नए आकाश और नई पृथ्वी का सृजन करने वाला है, उसके अनुरूप एक देह में हमें बदल करके वहां पर भी ले जाने वाला है। उसके घड़ी अभी नहीं आए हैं, आने वाली है, और बहुत ही नजदीक है। सो प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना है। ना सिर्फ हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए, कुछ भलाई के लिए उस पर विश्वास कैसा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में परमेश्वर का दास पौलुस ने प्रकट किया कि यदि हम अब के लिए विश्वास किया है तो सब लोगों में हम ऐसे निर्भाग्यवान लोग हैं, कोई सौभाग्य नहीं है, परंतु हम उसके लिए हैं जो मृतकों में से जी उठा है, हमें भी उस अनंत काल के राज्य में ले जाने वाला है। पुनरुत्थान और जीवन मसीह है, उसी में हमारा विश्वास है, तो हमारा वो जीवन ही सार्थक है, उसी के लिए हमें तैयार किया। प्रियो, इस कठिन परिस्थिति जब उस परिवार में उत्पन्न हुआ, क्लेश और संकट और आंसू के तराई में होकर, मृत्यु के तराई में होकर गया, उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की। यहूदा प्रदेश के लोग, यरूशलेम के आसपास के लोग जो यीशु मसीह को मार डालने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, वो जाने कि यह वास्तव में आने वाला मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही उद्धार करता है, जान है। उन लोगों ने जाना भी सही। फिर भी देखो, इस अध्याय के अंत में है कि महायाजक के सभा इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को मार डालना है। और 12वें अध्याय में हमने पढ़ लिया, उन्होंने ये भी समझ लिया ना सिर्फ यीशु को है, हाँ, लाजर को भी मारना उचित है। देखो, कौन है वो निर्णय लेने वाला? वो शैतान है। शैतान क्या करते हैं? वो आरंभ से हत्या करने वाला है, और सब हत्यारों का वही अगुआ है। प्रियो, परमेश्वर जीवता है, जीवन देने वाला है, सबको जीवन देना चाहता है। उसने हमसे इतना महान प्रेम किया है, कोई नाश न हो, परंतु उसके पुत्र पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में अगर ऐसे कठिन परिस्थिति आ जाती है, मृत्यु की बेगड़ी आ जाती है, अवांछित घटना आ जाती है, तो भी एक बात उसमें छिपी हुई है। जीवित परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम की महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो। आस पड़ोस के लोग जाने कि परमेश्वर जीवित है, उसी में पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसी में अनंत जीवन है। जो उस पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और वह अनंत काल तक नहीं मरता है, हमेशा परमेश्वर संग रहता है। प्रियो, यह गहरा महान सत्य है। प्रभु ने ये बात प्रकट करने के लिए एक प्रेमी परिवार को इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बड़े प्रीति रखता था। हम भी चाहते हैं कि नहीं, प्रभु मेरे से बहुत प्रेम रखें, हम भी प्रभु से प्रेम रखें, तो हम भी तैयार रहें। परमेश्वर अपने नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा विषम परिस्थिति में भी उत्पन्न कराना चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु की पहचान में बढ़ते हुए हम सब, ना सिर्फ काजू वाले के विश्वासी, हम सब प्रभु की पहचान में बढ़ते जाएं, और उस जीवित आशा में हम जीवित रहें, उसके आगमन की बाट जोते रहें। प्रभु सहायता करे। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, उसमें जो विश्वास करता है कभी मरता नहीं है। थोड़े समय के लिए शायद सो सकता है, परंतु कभी मरता नहीं है। और प्रभु में हम अनंत काल के राज्य में एक दिन विराजमान हो जाएंगे, सब मिलकर विराजमान हो जाएंगे। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस सेवा के लिए मौका मिला, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। काजू वाला असेंबली को भी मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा।